फिर कुछ देर बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना और मेरी बेटी का ध्यान रखना। थैंक यू डैड। वाह युंगी भैया, ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल वाला प्रपोजल हो गया। युंगी, तुमने गाना बहुत अच्छा गाया, कहाँ से सीखा? सीखा नहीं है, बस गा दिया। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम दोनों एक हो गए। हम घर कब चलेंगे? मैं अपनी स्वीट हार्ट को घर लेकर जाना चाहता हूँ, प्लीज जल्दी चलो ना। ओ माय डियर, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, कंट्रोल करो अपने आप को। ले जाना उसे, अब तो वो तुम्हारी है, थोड़ा पार्टी एंजॉय करो। फिर ऐसे वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। ओके डैड, अब हम घर चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए अब, और मेरी बच्चियों का ध्यान रखना, खासकर मेरी जिमिन का। वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उससे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना उसे। ओह डैड, मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी, आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? डैड डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, ओके? मुझे तुम तीनों की बहुत याद आएगी, पता नहीं मैं कैसे रहूंगा। डैड आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आऊंगी आपसे मिलने। सारा प्यार जिमिन दी को, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरी भी शादी हुई है, मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ। ओ मेरी ड्रामा क्वीन, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मेरा पूरा घर सूना है। आई लव यू डैड। जिन, तुम भी अपना ध्यान रखना, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाई। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी देखी, पर तुम्हारी नहीं। डैड कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मेरा ट्रू लव मुझे मिल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और डैड आप सैड मत हो बिल्कुल भी। हाँ बेटा, मैं सैड नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ तुम तीनों के लिए। तुम तीनों को तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। और यूंगी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी जिमिन का ख्याल रखना, वो बहुत इनोसेंट है। आप फिक्र मत करो, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उससे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं भी ताई से बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझे नहीं बोलोगे कि ताई का ध्यान रखो? हाँ, तुम भी मेरी ताई का ध्यान रखना, ओके? और ध्यान से, वो बहुत ज्यादा ही नॉटी है, तुम्हें परेशान न करे। डोंट वरी, क्योंकि अब मैं उसे परेशान करने वाला हूँ और वो परेशान होने वाली है। मैं ताई को नहीं कहूँगा कि वो अपना ध्यान रखे, बट मैं तुमसे जरूर कहूँगा कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरी ताई बहुत ज्यादा ही नॉटी है। ड्राइवर, मेरी बच्ची को उनके घर तक आराम से छोड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। आज मेरी फर्स्ट नाइट है और मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? ओह याद आया, मेरा सूटकेस मिल गया। पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो आज रात में क्या पहनूं? हाँ, वो, हाँ, ये ड्रेस मेरी सूटकेस में? वाह, कमाल की है आइडिया। क्यों ना मैं यही ड्रेस पहन लूं? जंकुक तो पूरा पागल ही हो जाएगा। ओह माय गॉड। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक रूम में आता है। जल्दी चलो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। हाँ, ताई? तो जंकुक बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह माय डियर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जंकुक, अब तुम वहीं खड़े रहोगे या फिर मेरे पास भी आओगे? डार्लिंग, ये तुमने क्या पहना है? जंकुक, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं इसे उतार देती हूँ। कोई जरूरत नहीं इसे उतारने की, क्योंकि अब इसे मैं ही उतारूंगा, वो भी अपने तरीके से। तो उधर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ ना। और ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? सच कहूँ तो तुम चलता फिरता बॉम्ब लग रही हो, और तुमने मेरे अंदर के बीस्ट को जगा दिया। अब तुम कैसे बचोगी? अगर मुझे बचना ही होता तो मैं शेर के मुंह में हाथ थोड़ी ना डालती। तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? डियर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो तुम रेडी हो जाओ। मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम मेरा शो देखने के लिए तैयार हो? फिर बाद में मुझे कुछ मत बोलना। मैं कुछ नहीं कहूँगी। कम ऑन जंकुक, अब तुम ऐसे टाइम वेस्ट करोगे? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बेबी। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी। चलो नामजिन के पास चलते हैं। तुम्हें पता है जिन, आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक हो गया। सच में आरम, सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि ये सब कुछ ठीक भी हो सकता है। और मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि डैड ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, और हमारी शादी को भी।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अब हमें सो जाना चाहिए। आरएम, वैसे आप कुछ भूल नहीं रहे हो? ओ, क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे हाँ, वो मैं उनसे बात करना भूल गया, कैफे के बारे में कुछ बात करनी है। आरएम, आप उनसे बात कल भी कर सकते हो, मैं कुछ और कह रही हूँ। क्या आप कुछ और नहीं भूल रहे? हाँ, वो मैं फ्रेश होना भूल गया, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। आरएम, मैं कुछ और कह रही हूँ, फ्रेश होने की बात नहीं कर रही। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, ओके? फिर हम दोनों साथ में सोएंगे। मैं अभी आता हूँ। फिर आरएम वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आरएम कैसे भूल सकते हैं? हमारा प्रॉमिस बस यहीं तक था और अब तो डैड ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया है, तो आरएम कैसे मुझसे दूर रह सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ सोने। आरएम बहुत ज्यादा ही बोरिंग है। अब अच्छा लग रहा है। आ गए, मैं इन सब बातें नहीं करूँगी। गुड नाइट। जिन, आप मेरे बगैर ही सो रहे हो? हाँ, मैं आपके बगैर ही सो रही हूँ और आप भी आके सो जाओ। क्या हुआ जिन, तुम गुस्से में लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? हाँ हुआ है, यहाँ कोई कुछ भूल गया है। जिन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? आपको कोई जरूरत नहीं है समझने की, आप एक काम करो, सो जाओ। पर जिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई थिंक मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि अब डैड ने हमें माफ़ कर दिया है और हमारा प्रॉमिस भी यहीं तक था, है ना जिन? आरएम, मैं वो नहीं कहना चाहती थी, मैं तो बस ये कह रही थी कि कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है। पल एक पल में ही तुम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं। वो युंगी, जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिमिन, कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए बाहर। आई नो जिमिन, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुन के बहुत दुख हुआ होगा, पर क्या करूँ मैं, मुझे जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरा सपना पूरा करने में मेरा साथ दोगी प्लीज? जिमिन, मैं आज इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, तुम बहुत खुश थी। तो जिमिन, मैं क्या जा सकता हूँ? तुम बहुत बुरे हो, ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? आई नो जिमिन, तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगा, पर क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा और मुझे कल सुबह ही निकलना है। जिमिन, क्या तुम मेरे साथ दोगी प्लीज? अगर ऐसी ही बातें होंगी तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के बीच में नहीं आऊंगी। मैं ठीक हूँ और मेरी फिक्र मत करना, तुम जाओ। जिमिन, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो, पर मुझे माफ कर देना। युंगी, मुझे पता है तुम जल्दी आ जाओगे और तुम मुझसे ज्यादा दिनों तक दूर थोड़ा ना रह पाओगे। मैं ठीक हो जाऊंगी और अगर तुम वहाँ जाके किसी और लड़की के चक्कर में पड़े तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिमिन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुमसे ज्यादा दिनों तक दूरी नहीं रह पाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा और जैसा मेरी वाइफ बोलेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। आई लव यू युंगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, प्लीज जल्दी वापस आना। फिर ऐसे वो दोनों भी थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। ओके भाई, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। हाँ युंगी, और तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ भाई, आप सब ध्यान रखना और जिमिन तुम भी। जिमिन, मैं जल्दी वापस आऊंगा, सैड मत हो। आई लव यू। हाँ युंगी, अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। बाय भैया, जल्दी वापस आना। हाँ जीजू, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। बेस्ट ऑफ लक। हाँ युंगी, बेस्ट ऑफ लक। बाय जिमिन, ध्यान रखना अपना। आई लव यू। बाय युंगी, आई लव यू। फिर युंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन, सैड मत हो, युंगी जल्दी वापस आएगा और चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ में खाते हैं। ऐसे ही युंगी को गए हुए 5 साल हो जाते हैं और इन सालों में नामजुन ने बहुत हार्ड वर्क किया और आज उसके पास वो सब कुछ है और अब उनके पास एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है। पता नहीं सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई मेरी हेल्प भी नहीं करवाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। ला रही हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। दी, मुझे मेरा हेयर ड्रायर नहीं मिल रहा, बताओ ना कहाँ है। मुझे नहीं पता, ढूंढ लो जाके, तुम्हारा सामान है। दी, आप मुझे बता दो, क्या आपको और सामान ऐड करवाना है? मेरी लिस्ट ऑलमोस्ट बन गई है, फिर हम दोनों शाम को मार्केट जाएंगे। जिमिन, तुम्हें जो चाहिए वो लिख लो और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी। ओके दी, जैसा आप कहो मैं वैसे ही करती हूँ। ओह गॉड, इन लोगों की वजह से मेरा खाना जल गया। भाभी, मेरे सॉक्स कहाँ हैं और मेरी टाई कहाँ है? वो नहीं दिख रही मुझे। मुझे क्या पता जंकुक, जाकर ढूंढ लो ना। तुम्हारी बीवी को मैं साथ में लेकर लपेट के नहीं घूमती और तुम्हारी सॉक्स तुम्हारी बीवी को पता होगी, मुझे क्या पता। हाँ भाभी, आप सही बोल रहे हो, आपको क्या पता। पर भाभी,
एक और बात, मुझे भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दे जल्दी। जंकुक प्लीज थोड़ी देर वेट करो, बन रहा है अभी। जिन, क्या तुम्हें पता है मेरे फोन का चार्ज? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो कोई भी। आई एम सो सॉरी यार, वो कबर्ड में रखा है, आप जाके ले लो। क्या हुआ जिन? आर्यन, ये सब लोग अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं क्या? मुझे हर बार बोलना जरूरी है? और मैं कहाँ तक इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी? दी प्लीज बता दो ना, मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है? देखा देखा आपने, इन लोगों ने सुबह से मुझे ऐसे ही परेशान कर रखा है। ओके मेरी जान, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ प्लीज। क्या कर रहे हो आप ये? तुम्हें कंफर्ट दे रहा हूँ, और क्या। अच्छा अब गुस्सा छोड़ दो। आप मुझे छोड़ दो वरना सारा आ जाएगी। आ जाने दो, उसे भी तो पता चल जाएगा कि उसके मॉम डैडी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मम्मा, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मम्मा ये तो ऑन ही नहीं हो रही, कैसे ऑन होता है? बेटा हेयर ड्रायर तुम्हारे पास था? हाँ मम्मा, मासी अपने बालों को इससे ड्राई करती है और मुझे भी इसी से करना है, पर ये हवा ही नहीं दे रहा है। बेटा इसको चलाने के लिए प्लग चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और तुम्हारे बाल तो कितने अच्छे हैं, तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? और जाओ ये अपनी मासी को दे दो, वो इसके लिए परेशान हो रही है। मम्मा पर मुझे भी इससे अपने बाल ड्राई करने हैं, मासी के बाल बहुत सुंदर हैं। बेटा आप एक काम करो, जाओ अपनी मौसी के पास और इन्हें परेशान करो। बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम जाओ, वो तुम्हारे बालों को ड्राई कर देंगी। ओके मम्मा, जैसा आप कहो। गुड गर्ल, अब जाओ। अब क्या होगा? यहाँ लिविंग रूम में टैको खुद में ही बिजी होते हैं। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू कुकी। मासी सारा, ओह गॉड, इसे हर जगह टपकना होता है क्या? आप दोनों एक दूसरे को किसी कर रहे थे? नहीं नहीं बेटा, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, बस तुम्हारे चाचू वही निकाल रहे थे। नहीं नहीं, हम किसी कर रहे थे, तुमने आके हमें डिस्टर्ब कर दिया। आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। और तुम अपने हाथों में ड्रायर लेकर के घूम रही हो? ये ड्रायर मेरा है, दो इधर मुझे, दो मुझे ड्रायर, मुझे बाल ड्राई करने हैं अपने। लगता है तुम्हें मेकअप इन सब में इंटरेस्ट है, चलो मैं तुम्हें ब्यूटी के टिप्स देती हूँ और तुम्हारे बालों को भी ड्राई कर दूंगी। बेटा दांत दिखाना बंद करो। मेकअप का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ मेकअप का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लिप बाम लगा के अपने पार्टनर को जोर से किस कर लो। पर मैं किसे किसी करूंगी? अरे किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लो, छोटे छोटे नॉटी नॉटी से, तुम्हारे स्कूल में तो होंगे। क्या तुम दोनों मुझे बताओगे मेरी बच्ची को कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो? मामा मासी कह रही है बॉयफ्रेंड बनाना जरूरी है मेकअप करने के लिए। बेटा तुम ये क्या सीख रहे हो इन दोनों से? दी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जंकुक कर रहा था। तुम दोनों पागल हो के एक छोटे से बच्चे के सामने क्या क्या बोलते हो? तुम दोनों की वजह से वो बिगड़ती जा रही है, तो आप सुधार दो, आपकी बेटी है ना। जब तुम दोनों के बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। ओ दी मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है, मेरा कुकी अभी खुद ही छोटे से बच्चा है, देखो कैसी हरकतें कर रहा है मेरा प्यारा बाबू। वाकई तुम दोनों ने सारा को बिगाड़ दिया। युंगी तुम कब आओगे? आज पूरे 5 साल हो गए हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूँ, प्लीज जल्दी आओ ना। तुम एक बार घर आओ, मैं तब तुम्हें बताऊंगी। अब इतनी रात को कौन आया होगा? मुझे ही डोर ओपन करना होगा। फिर जिमिन जाके डोर ओपन करती है। युंगी तुम? जिमिन सरप्राइज। वेट, तुम रियल नहीं हो सकते, तुम फिर से ख्वाबों में आ रहे हो, प्लीज मत आओ ना। जिमिन बेबी मैं रियल में हूँ, देखो मुझे, मैं युंगी हूँ। नहीं मैं फिर से सपना ही देख रही हूँ। जिमिन मैं सच में हूँ। युंगी आई मिस यू। ओह जिमिन आई मिस यू युंगी, आई मिस यू सो मच, आई लव यू। तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए? आई लव यू जिमिन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये सब कुछ टैको अपने रूम के बाहर आके देख रहे होते हैं। वाओ कमाल का कैच था ना मेरे भाई का, तुम्हारी दी को कैसे कैच किया। मैं बहुत खुश हूँ युंगी भाई वापस आ गए। हे तुम उन्हें ऐसे घूरना बंद करो और चलो रूम में। थोड़ी देर रुको ना बस, देखो आगे चल के क्या पता वो दोनों किस कर रही एक दूसरे को। जंकुक तुम बहुत ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे हो? मैंने कहा अभी रूम में चलो। तुमने बहुत टाइम लगा दिया युंगी, अब तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं आ गया ना। अपने रूम के बाहर से आरम और जिन भी ये सब देख रहे होते हैं। फाइनली युंगी आ गया। हाँ अब जिमिन भी उदास नहीं रहेगी, वो भी खुश रहेगी। मम्मा ये कौन है और इन्होंने जिमिन मासी को हक क्यों किया है? सारा बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ मम्मा बताओ ना ये कौन है? सारा बेटा ये आपके बड़े चाचू हैं, और जाओ अब आप सो जाओ। मम्मा अब ये दोनों भी क्या हर टाइम किसी करते रहेंगे? और हम देखा देखा ये कैसे बिगड़ रही है।
बेटा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सुलाता हूँ, ओके? और आपके चाचू से हम कल मिलेंगे, चले? ओके डैडी, क्या आप मुझे कल चॉकलेट्स दिलाओगे? आप जो बोलोगे वो सब दिलाऊंगा। चले अब सोने। हम यूंगी से कल बात कर लेंगे, अभी उसे जिमिन के साथ रहने दो, फिर ऐसे ही आराम और जिन भी सोने के लिए चले जाते हैं। जिमिना प्लीज मत रो, देखो अब मैं वापस आ गया हूँ ना। हाँ बहुत जल्दी वापस आए हो ना तुम, पूरे 5 साल बाद। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा मत करो लव, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। और तुम्हें पता है मेरा सपना पूरा हो गया। यू मीन कि तुम डॉक्टर बन गए हो? तुम्हारे सामने यूंगी नहीं, यूंगी डॉक्टर यूंगी खड़ा है। यूंगी तुम सच कह रहे हो क्या, सच में? हाँ बेबी, और मैं इसलिए वापस आया हूँ कि मुझे सूत्रों के मुताबिक पता चला कि कोई बहुत सालों से बीमार है, तो इसीलिए मुझे उसका परमानेंटली इलाज करने के लिए यहाँ आना पड़ा। पर बीमार कौन है? डॉक्टर यूंगी की वाइफी। तुम्हें इलाज की बहुत जरूरत है और मुझसे अच्छा डॉक्टर कहीं नहीं होगा बेबी, क्योंकि तुम्हारा इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। यूंगी प्लीज छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जिमिन बेबी बहुत इंतजार किया है, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यूंगी कैसी बात कर रहे हो? नहीं बेबी, आज तुम मेरी और मैं तुम्हारा। अब तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यूंगी बस भी करो। बस की ना हो तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम। तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। खत्म होती है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इसे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इस स्टोरी को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और मुझे भी इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कुछ आर्मीज मुझसे पूछेंगे दिया आपने यूनमिन और तैकुक का बेबी क्यों नहीं दिखाया, तो मैं आप लोगों को बोलूं आपको तैकुक और यूनमिन के बेबी नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।